क्वेश्चन इज मैच द कंपाउंड इन लिस्ट 1 विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिस्ट 1 में आपको कंपाउंड दिया गया है, लिस्ट 2 में उसका टेस्ट दिया गया है और आपको दोनों को मैच करना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टेस्ट देख लेते हैं किसके लिए कौन सा टेस्ट है। पहले क्या कह रहा है, पी में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद FeSO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विथ कॉन्क H2SO4 गिव परसून ब्लू कलर। तो ये किसके लिए है, 4 नाइट्रोजन के लिए है। ये कौन सा टेस्ट है, ये टेस्ट आपका लासेन ये टेस्ट हो गया। तो कौन सा टेस्ट हो गया, लासेन ये टेस्ट है ना। तो इसमें क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो NaCN होता है, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है आपको, ये FeSO4 के साथ डायरेक्ट नहीं होता है। यहाँ FeSO4 और क्या कहते हैं NaOH के पहले रिएक्शन होके आपको FeOH2 बनाता है और इसका रिएक्शन NaCN के साथ होता है। इसका रिएक्शन आपको NaCN के साथ होता है तो आपका क्या बनेगा, ये सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है। सोडियम फेरोसाइनाइड, और ये सोडियम फेरोसाइनाइड में एसिडिफिकेशन आप करवाते हो कॉन्क H2SO4 से तो आपको फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है। फेरिक फेरोसाइनाइड जो जिसका कलर कैसा होता है, ये प्रसून ब्लू कलर का होता है। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन के लिए। देन सेकेंड में क्या कह रहा है आपका, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द सोडियम कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम नाइट्रोपेरोसाइड गिव्स ब्लड रेड कलर। ये किसके लिए होता है, सल्फर के लिए होता है। यही टेस्ट है, ये लास्ट में ये टेस्ट ही है जो क्या करता है, ये आप इसका जो एक्सट्रैक्ट बनता है ये Na2S बनता है और इसमें आपको नाइट्रोपेरोसाइड सोडियम नाइट्रोपेरोसाइड के साथ रिएक्शन करवाने से सोडियम नाइट्रोपेरोसाइड के साथ रिएक्शन करवाने से क्या बनता है, ब्लड रेड कलर आता है। एक कॉम्प्लेक्स आता है जो ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है, ब्लड रेड कलर। देन क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaSCO सोडियम बाइकार्बोनेट रिजल्ट इन इफरेवेंस। तो ये क्या होता है, ये आपको जिसमें एसिडिक ग्रुप हो, COH ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एसिडिक ग्रुप लगा हो तो उसमें क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करके आपको ये RCONA और ये CO2 यही बबल्स निकलता है CO2 का और ये H2O। तो इसी के कारण क्या होता है, बबल्स निकलता है। ये COH हो गया तो पता चलता है इसमें एसिडिक ग्रुप है। तो ये आपका हो गया R COH के लिए। देन क्या कह रहा था, कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये आपको किसके लिए है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये आपको NH2 दो ग्रुप के लिए होता है। एक तो आपको एनिलीन जैसे NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, जिसमें यहाँ एनिलीन है तो एनिलीन सपोज ये NH2 ग्रुप लगा हुआ हो और इस अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ हो, मतलब फिनॉलिक ग्रुप हो उसमें। तो ये आपका जैसे NH2 है तो इसमें आ जाएगा एनिलीन के लिए, और जिसमें फिनॉलिक ग्रुप लगा हुआ हो फिनॉल के लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल नहीं, जिसमें ओनली फिनॉल के लिए ये रिएक्शन होता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, Br2 के साथ रिएक्शन करके ऑर्थो पैरा पे Br ग्रुप आ जाता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो ऐसे भी अल्कोहल में ऑर्थो पैरा पर ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। देन 4T में क्या है, तो ये आपका हो गया इसके लिए, ठीक है। ट्रीटिंग विद कंपाउंड नेचुरल FeCl3 सॉल्यूशन प्रोड्यूस वायोलेट कलर। तो ये आपके फिनॉल के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, सब जितने भी कंपाउंड हैं सबका देख लेते हैं। एनिलीन, तो एनिलीन में कौन कौन सा आएगा, एनिलीन में आपका तो एक ये आ जाएगा S और एक P आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप है। O सेरेसॉल ऐसा हो गया, ये O सेरेसॉल, यहाँ OH और यहाँ CH3। तो OH के लिए यहाँ कौन कौन सा है, OH के लिए आपका एक आ गया, OH के लिए एक तो ये T आ गया, और ये तो आपका S जो है सो ओनली किसके लिए है, जिसमें ओनली फिनॉल के लिए। तो ये इसमें तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नहीं है। सिस्टीन, इसका कैसा फार्मूला हो जाएगा, ये तो ऐसे आएगा SH, यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ COH और इधर NH2।
तो इसके लिए कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आपका SH वाला है तो ये आपका Q आ जाएगा यहाँ पे, इसमें इसके लिए Q आ जाएगा। और कौन सा आएगा, COH है तो ये R भी आ जाएगा। और आपको तो मतलब ये भी आना चाहिए, मतलब P भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होते हैं तो सल्फर नाइट्रोजन के सोडियम एक्सट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, NaCN चाहिए, और सोडियम के एक्सट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, Na2S चाहिए। तो ये Na2S ईजिली बना लेता है और ये ब्लड रेड कलर दे देता है। अगर सोडियम एक्सेस में प्रेजेंट हो तो क्या हो जाता है, तो ये NaSCN बनाता है। अगर सोडियम लिमिट में प्रेजेंट हो तो आपको तो ये बना लेगा Na2S, क्योंकि ईजिली Na2S बन जाएगा। और इसके पीछे इसके मतलब दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो SH का बॉन्ड जो होता है वीकर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आपको कार्बन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, और इसके एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए सोडियम के साथ रिएक्शन करने के लिए ओनली सल्फर ही चाहिए। तो Na2S ईजिली बन जाता है। अगर एक्सेस में सोडियम प्रेजेंट हो तो NaCN थायोसाइनेट बनाता है, और ये इसको डिकम्पोज करके ये Na2S और ये नाइट्रोजन गैस निकलता है यहाँ पे, और NaCN भी बनता है कभी कभी। तो ये NaCN के लिए फिर से टेस्ट में देना पड़ता है, तो इसलिए ये ब्लड रेड कलर टेस्ट इजीली आ जाता है। तो इसमें ये आपका फर्स्ट जो P है लासिनियन टेस्ट का, ये नाइट्रोजन वाला टेस्ट इसके लिए नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर Q और R ही आएगा। देन क्या है आपका कैप्रोलेक्टम। तो कैप्रोलेक्टम में 7 होते हैं ना, 7, ये 3 हो गया, इसको ऐसे इसका स्ट्रक्चर आप ठीक से बना लेना, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आपको ये P आएगा, क्योंकि ये तो NH2 ग्रुप के लिए है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या, P के ये P आ जाएगा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में आपका क्या है, P, S और P। तो S और P ये आ गया, ठीक है। सेकेंड में क्या है आपका, सेकेंड का T, तो सेकेंड का T यही है आंसर, तो यही आ जाएगा। थर्ड में आपका Q और R यही आ रहा है, और फोर्थ में आपका P, तो ये आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, D इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।